ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक हुआ फ्लॉप। ईरान ने ट्रंप को औकात दिखाई। तेल की आग में फंस गया है अमेरिका। पूरी दुनिया संकट में है। बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पालने वाला अमेरिका आज अपने ही बुने जाल में फंस गया है। मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने के बाद अब अपनी ही अर्थव्यवस्था पर आंच आई है अमेरिका में। तो वॉशिंगटन के साहबों ने एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हो रही है। दोस्तों, कहानी यह है कि अमेरिका ने ईरान तेल पर लगे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देने का नाटक किया है। अमेरिका का दावा है कि इससे बाजार जो है वो शांत होगा, लेकिन ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हमारे पास बेचने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त तेल नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका की ये उधार की दरियादिली धरी की धरी रह गई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे तेल के खेल में अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया का तेल बाजार पहले से ही बहुत अधिक दबाव में दिन ब दिन दबाव में चला जाता जा रहा है। अब दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट ने एक सनसनीखेज ऐलान किया है। शुक्रवार को उन्होंने अमेरिका की ओर से कहा कि ये ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों में 19 अप्रैल 2026 के लिए अस्थायी ढील देगा। यानी ईरान से जो कच्चे तेल या फिर पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाता है या ईरान एक्सपोर्ट करता है, उसमें 19 अप्रैल 2026 तक के लिए ढील दिया जाएगा। मतलब इस पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है उसे 19 अप्रैल तक के लिए उसमें छूट दी जाएगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ऑफिस ऑफ फॉरेन जो एक्सचेंज कंट्रोल है यानी OFAC है, उसने जानकारी दी है कि 20 मार्च 2026 तक जहाजों में लोड किए गए ईरानी तेल को बेचने और पहुंचाने की इजाजत दी गई है, जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया था। ईरानी तेल और कच्चे तेल और जो पेट्रोलियम उत्पाद है, उन तमाम चीजों पर जो अमेरिका ने बैन लगाया था, उसे 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक एक महीने का छूट मिलेगा। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। स्टॉक बेसेंट ने सोशल मीडिया पर सीना ठोक कर कहा कि इस फैसले से समुद्र में फंसा करीब 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल बाजार में आएगा, जिससे सप्लाई पर दबाव कम होगा और तेल की कीमतें स्थिर होंगी। लेकिन फिर आया ईरान का करारा जवाब। ईरान ने इसे पूरी तरीके से झुठला दिया। दरअसल मुंबई में स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास ने अमेरिका के इस दावे की हवा निकाल दी है। ईरान के तेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस छूट का जमीन पर कोई खास मतलब नहीं है। ईरान ने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट है, जहां यह ऐलान किया गया है कि फिलहाल हमारे पास फ्लोटिंग क्रूड यानी समुद्र में अतिरिक्त कच्चा तेल या कोई सरप्लस स्टॉक नहीं है। यानी जो छूट हमें दी जा रही है या कहा जा रहा है कि ईरानी तेल, ईरानी पेट्रोलियम पदार्थ जो है उस पर एक महीने का छूट है, हमारे पास एक बूंद एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। कोई अतिरिक्त कच्चा तेल या सरप्लस स्टॉक हमारे पास नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। ईरान ने यह भी तंज कसा है कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान सिर्फ बाजार को शांत करने और खरीदारों को धोखा देने की एक कोशिश हो सकती है।
अपने ही जाल में अमेरिका जो है वो फंस गया है, क्योंकि अमेरिका सरेआम दुनिया में झूठ बोल रहा है। वो भी खासकर अभी जो पेट्रोलियम, कच्चे तेल और गैस को लेकर के जो मतलब स्थिति बनी हुई है, उसमें झूठ बोला जा रहा है, उसमें गलतफहमी पैदा करवाई जा रही है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका ने तो सोचा था कि वो इस झूठ के जरिए अपनी साख बचा लेगा और चीन जैसे देशों पर आरोप भी लगा देगा, जो स्टॉक बेसेंट के मुताबिक ईरान का प्रतिबंधित तेल सस्ते दामों पर जमा कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस पूरे के पूरे दावे को ही इनकार कर दिया। ईरान ने इनकार किया और कहा कि अमेरिका को मतलब अमेरिका जो नाटक कर रहा है वो सुपर फ्लॉप हो गया है। दरअसल पश्चिमी एशिया में जारी जंग अब चौथे हफ्ते में पहुंचने वाली है दोस्तों। इस जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बने तनाव की जो वजह है, उसमें तेल की कीमत जो है, वैश्विक सप्लाई जो है, कूटनीतिक संबंध पहले से अधिक खतरे में है। अमेरिका ये ताजा ड्रामा बाजार में और घबराहट बढ़ा सकता है। अमेरिका ने जो ये ड्रामा कर दिया, झूठ बोल दिया, साफ है अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो एक हुक्म से पूरी दुनिया की किस्मत बदल दे। तेल की इस जंग में जहां एक तरफ ट्रंप प्रशासन ऊर्जा नीति और रिकॉर्ड उत्पादन के गुणगान गा रहा है, वहीं जमीन पर अमेरिका का कूटनीतिक दबाव बेअसर साबित हो रहा है। ईरान के इस इनकार ने यह साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने में अब अमेरिका भी इस आग को अब बुझा नहीं सकता। दरअसल अमेरिका इस युद्ध की स्थिति से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन इजराइल भी अमेरिका को इस पूरे दलदल से बाहर निकलने नहीं देगा। कुल मिलाकर के अमेरिका हो या ट्रंप हो, ये तेल में छूट, ईरानी तेल और पेट्रोलियम पदार्थों में छूट का जो बहाना किया है, जो मास्टर स्ट्रोक, जो ड्रामा खेला है, वो पूरा फ्लॉप हो गया है। और ईरान ने ट्रंप को औकात दिखा दी है, ठेंगा दिखा दिया है कि कौन से तेल में छूट आप लगा रहे हैं, हमारे पास बेचने के लिए एक बूंद एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस झूठ सच के बीच कहीं ना कहीं जो जो रेखा है वो हम आपके सामने उजागर करके रखते हैं। बाकी सही गलत की सोच विचार हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।